सो हम अपने जो टेस्ट नंबर 6 है उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने 1 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, अब हम आगे उससे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल इंडिया किसान सभा, इसके बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर इन 1936 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई 1936 में तो ये आई थी, बट याद करो हम लोगों ने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम में दिया है स्वामी सजानंद सरस्वती प्लस आपके रंगा करके कोई थे, याद है, इन लोगों ने बनाई थी, राइट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यस डेफिनेटली इन्होंने इनके सेशन को आप कह सकते हो ओरिएंट किया था, ठीक है, अटेंड किया था, बट कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेसिडेंट थे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद फेसपुर सेशन 1936-37 वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस टू बी हेल्ड इन अ विलेज, यस ये सही था। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ AIKS, यस ये भी सही था, ठीक है। एंड ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था, तो ये जानना जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए 31 को देखिए यहाँ पे पढ़िए, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इन 1936 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस स्वामी सजानंद सरस्वती फाउंडेड ऑल इंडिया किसान कांग्रेस विच वॉज लेटर इनटू ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। एंड यहाँ पे इनके साथ देखिए NG रंगा भी करके यहाँ पे थे, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए, ये सेकेंड पढ़िए, ये इसी स्टेटमेंट को पढ़िए। एट फैसपुर सेशन इन महाराष्ट्र अलॉन्ग विद द कांग्रेस सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज हेल्ड द सेकेंड सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा प्रिसाइडेड ओवर बाय NG रंगा, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इनका काफ़ी ज़्यादा ये किसान मैनिफेस्टो एक्सेट्रा लेके जाते थे, जो कांग्रेस के भी एजेंडा थे उनको इन्फ्लुएंस करते थे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं 33 देखते हैं, राइट, 33 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। अब ये आपका 1929 समथिंग में आया था, कम्युनिस्ट को रोकने के लिए एक्सेट्रा, ठीक है। ये काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इट एम वॉज टू गिव द गवर्नमेंट पावर टू डिपोर्ट अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेन नेशनल्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडिया, सही जवाब है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। द बिल वॉज अपोज्ड बाय स्वराजिस्ट बट सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट एंड लिबरल्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब ये देखो मुझे नहीं पता था, ठीक है, बट मैंने लॉजिक लगाया। मैंने क्या लॉजिक लगाया यार, कम्युनिस्ट है, मैं वहाँ पे अपना PSIR वाला ज्ञान लगा दिया कि भाई कम्युनिस्ट है तो भाई कैपिटलिस्ट तो ऐसे बिलों को सपोर्ट ही करेंगे, हाँ है ना। तो कैपिटलिस्ट भी वो ये ट्रू लग रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, बट ये गलत है। अब दिमाग लगाओ यार, ये वो वाले कैपिटलिस्ट थोड़ी ना थे, मार्क्स वाले कैपिटलिस्ट जो ये चाहेंगे, और ना ही ये कम्युनिस्ट थे, ऐसा कुछ। ये तो ब्रिटिशर्स ने कह रखा था ना कि दीज आर कैपिटलिस्ट, दीज आर कम्युनिस्ट, राइट, समझो। तो ये तो सब थे तो इंडियंस, तो ये सब ने ही क्या किया था, इस बिल का अपोज किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो मेरा आंसर गलत है, इसका सही जवाब है A, ठीक है। मैंने यहाँ पे C लगा दिया था, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, देख सकते हैं 33 को यहाँ पे, ठीक है, देखिए, ठीक है। ये देखिए, इवन द टू स्पोक्स पर्सन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास दैट इज पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड GD बिरला फॉर्मली अपोज्ड द बिल, ठीक है। द बिल वॉज डिफीटेड in the legislative council, ठीक है, as even the liberals like MR जयशंकर oppose the bill, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन मार्च 1920 जब ये बिल फेल हो गया पास करने से, ठीक है, तो गवर्नमेंट अरेस्टेड 31 लीडिंग कम्युनिस्ट पीपल, ट्रेड यूनिस्ट एक्सेट्रा, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, खूब सारा क्रिटिसिज्म हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इवन द मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने भी आपका कह सकते हो स्वराजिस्ट जो थे, इन्होंने भी पब्लिक सेफ्टी बिल को अटैक किया था, ठीक है। इन्होंने भी इसको नहीं एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते 34, हु वॉज वर द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान, तो देखो यार हम सबको पता है ये ब्रिटिशर्स के प्रो थे, राइट। इन्होंने शुरू से ही आपके प्रो ब्रिटिश की बात कही थी, मुस्लिम से रिक्वेस्ट भी करी थी कि प्लीज़ ज्वाइन ब्रिटिश, ठीक है, डोंट ज्वाइन कांग्रेस। तो थर्ड तो बिल्कुल नहीं है, राइट, थर्ड नहीं है, ठीक है। अब वन तो है GK गोखले और GV जोशी भी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इजी सवाल था, ठीक है। देख सकते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक कौन कौन थे, तो GK गोखले जी थे, GV जोशी थे, ठीक है। सैयद अहमद खान नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स लाइक जस्टिस रनाडे, GV जोशी, ठीक है, ये सब है। एक बार एक्चुअली पूछा गया था, ठीक है, एक बार पूछा गया था कि हु आर द इकोनॉमिक क्रिटिक, ठीक है। दादा भाई नरोजी जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है, आपकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। MG रनाडे, RC दत्त, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। GV जोशी, G सुब्रमण्यम अय्यर, GK गोखले, ये ध्यान रखना। अच्छा, गांधी जी किसको अपना गुरु मानते थे, ठीक है, गांधी जी किसको अपना गुरु मानते थे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, महात्मा गांधी कॉल्ड गोखले हिज मेंटर एंड गाइड,
ठीक है, ये चीज़ आगे गोखले को मानते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी 35 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछा है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये पूछा गया है। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। अब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मुझे पता है कि जस्ट 1929 में जो पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन था दिसंबर का, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेट्रा आया। उसके बाद गांधी अरविंद टॉक्स हुई, जिसको आप कहते हो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा की बात चली। तो इसके बाद ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई होगी, हाँ है ना। ठीक है, तो ये बात तो तय है, पहले 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा, पहले 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा, हाँ है ना। तो 1 के बाद 3 है गलत, 1 के बाद 3 है गलत, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, यानी सी और डी में से एक आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया कैसे करना था। अगर आपको ये नहीं पता फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कब है, अब स्टिल अक्कड़ बक्कड़ तो खेला जा सकता है, हाँ है ना। और ऑल इंडिया जो स्टूडेंट फेडरेशन थी, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, जब ऑल इंडिया किसान सभा यही लॉन्च हुई थी, तभी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक्सेट्रा भी लॉन्च हुई थी, यानी 1936 के आसपास। ठीक है, तो अब देख लो, सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर 1, फिर 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इट वॉज फाउंडेड 1936 इन लखनऊ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। और देखो लाहौर सेशन में आपको बता ही दिया था, जैसे कैसे 1929 में डिसाइड किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड राउंड टेबल कब कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी वो आपका 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक हुई थी 1931 से। ठीक है, सितंबर टू दिसंबर हुई थी 1931, और ये 1 दिसंबर तक हुई थी। और उसी साल 29 दिसंबर को ही एक कांग्रेस का सेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, ठीक है, उसकी टॉक ब्रोक डाउन, ठीक है, गांधी अरविंद टॉक्स एक्सेट्रा, इट गॉट ब्रोक डाउन। ठीक है, तो क्या हुआ, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा हम लोग वो करेंगे। ठीक है, एंड बट इस टाइम क्या हुआ, उतने टेम्पो के साथ हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फाइनली 1934 में गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। गाइस ये छोटे छोटे अगर आपको पता है ना, ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है यार। ठीक है, तो प्लीज़ राइट दिस इन योर कॉपी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड 32 विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। अब देखो यार, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, एक चीज़ देखो, नीति आयोग कभी भी ना स्कीम वगैरह नहीं लॉन्च करता। तुमने एक चीज़ नोटिस करना, कहीं बहुत मैसिव स्कीम वीम नहीं लॉन्च करता। ठीक, और नाम भी लिखा है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। तो यार ये तो मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ है ना, तो ये तो गलत है। एंड फर्स्ट देखो, इट एम्स एट क्रिएटिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये तो यार जनरली लग रहा है, ठीक है, ट्रू लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ए फॉर आगरा। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, 32 यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक है, और मकसद क्या है, मकसद यही है कि सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल एनकरेज हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। ठीक है, कॉमन फोरम फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप, इंटर्नशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये होगा। ठीक है, एंड ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है मिशन समूहन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है किसका है, कौन है, क्या है। मिशन समूहन मतलब ब्रिंग टुगेदर। ठीक है, ताकि एक आप कह सकते हो कंसोलिडेट किया जाए जितनी भी साइंटिफिक वर्क है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में चल रहा है। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, संगोष्ठी कंपोनेंट है जिसमें सेमिनार एक्सेट्रा होगा, एंड संयोजना, ठीक है, संयोजिया, ठीक है, ये क्रॉनिकल एक्सेट्रा रिलीज की जाएगी। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ते, लेट अस मूव फॉरवर्ड। 36 डिस्कस करते, 36 क्वेश्चंस को डिस्कस करते। क्या कह रहा है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आते रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर एसोसिएटेड विद महलवारी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज वर एसोसिएटेड विद द महलवारी सिस्टम। तो इसका डी सही जवाब है। खैर, अगर आपको ये तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, बट जनरली यूपीएससी इस टाइप का नहीं पूछता है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि महलवारी सिस्टम के बारे में बताओ। ठीक है, तो महलवारी सिस्टम में पहली बात बस ये ध्यान रखना कि सेटलमेंट जो होता था, इट वाज मेड डायरेक्टली विद द विलेजेस। ठीक है,
विलेजेस से डायरेक्टली सेटलमेंट होता था, कोई मिडिल मैन नहीं रहता था, ठीक है। एंड महलवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय फ्रांसिस हेस्टिंग्स एंड RM बर्ड इन 1822, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से सिस्टम थे? परमानेंट सिस्टम हमें पता है और आयतवारी सिस्टम हमें पता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। एंड कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था ये याद रखना। तो महलवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। और आपका पंजाब, अवध, आगरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यानी आप ये कह सकते हो ये अपना प्यारा भारत है, तो आपका यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपका आया है, ठीक है। ये इस एरिया में अपना आया था, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये हम लोगों ने बात ही कर ली कि महलवरी सिस्टम में महल्स और आप कह सकते हो डायरेक्ट विलेजर्स से हम लोग सेट करते थे पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट ऐसा होता था कि एक बार रेंट फिक्स कर दिया जाता था लगभग 30 ईयर्स का, उसके बाद हम 30 ईयर्स बाद चेंज करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो और देख सकते हैं फ्रांसिस हेस्टिंग, RM बर्ड, ठीक है, आपका हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, इन लोगों ने आगे बढ़ाते गए, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, RM बर्ड, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी एंड फ्रांसिस हेस्टिंग्स। ओ, इन तीनों ने ही महलवरी सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। और ट्रिक बनाना चाहे तो MBA होता है, MBH कर लीजिएगा, ठीक है। मैकेंजी, ठीक है, बर्ड और हेस्टिंग्स, ठीक है। तो महल ने क्या कर दिया? महल ने MBA कर दिया, MBH कर दिया, ठीक है, MBH, ठीक है। आई होप याद हो गया। चलो नेक्स्ट देख सकते हैं 39 मनोदर्पण। अब देखिए उस टाइम ये जब कोरोना एक्सेट्रा चल रहा था तो न्यूज़ में आया था कि चिल्ड्रन को कैसे मेंटली जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए स्टूडेंट को ताकि उनकी मेंटल वेलबींग हो सके, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में रहे। तो इट वॉज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मनोदर्पण एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये देखो सीधा सवाल है, पता है तो पता है, नहीं तो भाई मुश्किल है अटेम्प्ट करना, नहीं तो देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हें नहीं सुना है तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। 40th विद रेफरेंस टू द सोशियो पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी और फाउंडर पूछा है, राइट। अब साइंटिफिक सोसाइटी हम सब बहुत बार पढ़ते रहते हैं, सर सैयद अहमद खान मॉडर्निस्ट थे, ठीक है, ही यूज्ड टू लुक अप टू साइंस, इस टाइप की बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं, राइट, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने बनाई थी आपके 1864 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फॉर्म बाय दादा भाई नरोजी। ये भी डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। ये लंदन में बनाई गई थी तो इससे कि वहाँ पे जो लंदन में लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए कि इंडियन फ्रीडम, इंडियन वेलफेयर इनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा, ठीक है, MMS, ठीक है। अब इसका सुब्रमण्यम शिवा आंसर नहीं है, ठीक है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता कि मुद्दी ने चरलू को, ठीक है, मुद्दी ने चरलू को सुनाया ऐसे करके याद रखता हूँ। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर इतना मुझे पता है मुद्दी ये TM ये समथिंग लाइक मुदाली लायर था, ठीक है, मुदाली लायर है इनका नाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद नायडू है कोई, ठीक है, नायडू है, ठीक है, चरलू है, आनंद चरलू करके कोई थे, ठीक है। एंड आपका सुनाया तो सुब्रमण्यम करके थे कुछ, ठीक है, अय्यर टाइप के थे, ठीक है। तो सुब्रमण्यम शिवा का नाम तो मैंने बिल्कुल नहीं सुना, तो ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो MMS आंसर आ गया, तो थर्ड रॉन्ग है, यानी B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा के बारे में याद रखना आपकी कि इट वॉज फॉर्म्ड इन 1884, ठीक है, बाय दीज पीपल जिनका नाम मैंने लिया है, ठीक है। एंड मतलब क्या बोलते हैं इसमें जो सुब्रमण्यम शिवा है, शिवा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनफैक्ट सुब्रमण्यम शिवा वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर जो बॉर्न 1884 में हुए थे, ठीक है। तो हाउ कैन ही बी एसोसिएटेड, ठीक है। चलो फाउंडर में मतलब, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पता अच्छा क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है, अच्छा अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कौन सा आया था, ठीक है, तो याद रखना पहले आया था साइंटिफिक सोसाइटी जो आपकी बनी थी 1864 में, ठीक है। फिर उसके बाद आया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बना था 1866 में, एंड देन उसके बाद आया था मद्रास महाजन सभा 1884 में, ठीक है, जस्ट एक साल पहले कांग्रेस के, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। 1864, 66 एंड 1884, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपसे पूछा गया कौन कहाँ से लड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आसान सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, काफ़ी बार आता है। तो बेगम हजरत महल सबको पता है लखनऊ से थी, ठीक है, तो फोर्थ पक्का होगा, तो ये हट गया, ठीक है। नाना साहिब हमें पता है कानपुर से थे, ठीक है, 1 भी पक्का होगा, ठीक है। तो 1 तो आपका हाँ, तो यानी A है या D है, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे, तो यस ये भी सही है, ठीक है। खान बहादुर नहीं भाई, ये आपके फैज़ाबाद एक्सेट्रा से तो नहीं, मैंने ये इनका नहीं पढ़ा है,
ठीक है, इनका मैंने ये नहीं पढ़ा, ये फैज़ाबाद एक्सेट्रा से कभी थे, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। एंड खान बहादुर कहाँ से थे? खान बहादुर बरेली से थे, ठीक है, इसका मतलब खान बहादुर जी गलत है, यानी सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, आंसर विल बी ए फॉर आगरा। आसान सवाल है भाई, पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये इजी सवाल था। चलो आगे बढ़ते, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस सी 41 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इन 1930s कर्षक संघम्स वॉज स्टैब्लिश्ड नोन फॉर लीडिंग पेजेंट मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। अब ये भी देखो टफ सवाल है, पता है तो ही कर सकते हो, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था, ठीक है, बट देन उसके बाद मैंने सॉल्यूशन देखा, ठीक है। तो कर्षक संगम जो इस्टेब्लिश्ड है, डेट वॉज इन केरला, मालाबार रीजन केरला में इस्टेब्लिश हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, देख सकते हैं, ये देखिए, इन 1930s इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला और पावरफुल पेजेंट मूवमेंट, ठीक है, डेवलप्ड, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये उठाया एंड दे टूर्ड द विलेज एंड सेटअप कर्षक संगम, दीज वर द पेजेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन्होंने एक पावरफुल कैंपेन लॉन्च किया डिमांडिंग द अमेंडिंग द मालाबार टेनेंसी एक्ट ऑफ 1929, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मकसद क्या था कि भाई ये जो बहुत ज़्यादा फ्यूडल लेवीज लगा रखी है, जैसे वासी, नूरी, इन सबको अबॉलिश किया जाए, ठीक है, इस टाइप की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मालाबार रीजन में थे, साउथ में थे, कर्षक संगम, ठीक है, बस सीधा नोट्स में रख लो, आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। 38 कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट वाज रिसेंटली पब्लिश बाय यूएनईपी एंड, अब देखो कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, इट इज़ रिगार्डिंग एनर्जी, हाँ है ना, एनर्जी जैसी है, तो अब अगर रिस्क लेना हो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हटा दूंगा, OECD को भी हटा दूंगा, हाँ है ना, रिस्क लेना है, इट्स आइदर ए और आइदर सी, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया यार ये कूलिंग एमिशंस और ये तो रिन्यूएबल एनर्जी लग रहा है, मैंने ए लगा दिया, ठीक है, हाँ है ना, मैंने ए लगा दिया, ठीक है, बट इसका आंसर क्या है मेरे भाई, इसका आंसर है सी फॉर कैलकाटा। क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। तो यूएनईपी एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैव जॉइंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट कॉल्ड एज कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। सीधे गाइस इसको नोट्स में नोट कर ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द लेबर स्वराज पार्टी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1925, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो अब अगेन पता है तो पता है, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। अब जनरली देखो यार, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये मुझे इसलिए नहीं लगता कि ये काफ़ी पुराने लीडर्स थे, राइट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब इन द सेंस ये थोड़े से पैसिविस्ट थे लीडर, ठीक है, और यहाँ लेबरों की बात चल रही है, ठीक है, तो समथिंग हैव टू डू विथ कम्युनिस्ट आइडियाज़ के साथ खेल सकते, हाँ है ना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम एंड हेमंता कुमार सरकार, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इन्होंने आपकी जो लेबर स्वराज पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बनाई। अब देखो जवाहरलाल नेहरू भी इसलिए नहीं हो सकते, ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लिबरल, थोड़ा सा लिबरल ज़्यादा थे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो बी और सी में से आप एक रिस्क ले सकते थे, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इन्होंने पार्टी बनाई थी 1925 में, ठीक है, एंड मकसद यही था, ठीक है, मकसद यही था कि भाई जो लेबरों है उनकी आवाज़ उठा सके, ठीक है, और प्रो लेबर रिफॉर्म्स एक्सेट्रा इनकी बात करी जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ जानना, कब बनाई थी, 1925 में बनाई थी। और एक चीज़ जानना, ये कांग्रेस से अलग नहीं थे, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस एंड ट्राई टू गिव इट मोर रेडिकल, मोर कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, इस टाइप की बात चलती थी, ये अलग से नहीं बनी थी, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस सी 43rd देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, और आपसे पूछा करेक्ट, तो इट वॉज नोन एज द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यस, ये बात सत्य है, ठीक है। दिस पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वॉज अबॉलिश्ड अंडर द एक्ट, नहीं भाई, इनफैक्ट वाइसरॉय तो बनाया ही गया था, गलत जवाब, सेकंड रॉन्ग का आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे, 1 एंड थर्ड देख लो। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was made under this act and was directly responsible to the British Parliament, तो ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, इजी सवाल था, सबका सही होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द वैक्सीन डिराइव्ड
पोलियो वायरसेस VDVPs कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यार ये वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस क्या होता है, ठीक है, बट नाम से पता है वैक्सीन से डिराइव होने वाला पोलियो वायरस होता होगा, हाँ है ना। ठीक, अब पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ रेयर स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस दैट हैज़ जेनेटिकली म्यूटेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन कंटेन इन द ओरल पोलियो वैक्सीन। भाई लग रहा है ये जनरल स्टेटमेंट ही है कि हाँ भाई इस टाइप का कोई स्ट्रेन होगा, ठीक है, और वो जो वैक्सीन है उसी से ही आया होगा, क्योंकि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस मतलब वैक्सीन से आने वाला वायरस। तो फर्स्ट चॉइस मुझे लग रहा है सही है, जनरल स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही है तो काट दो। देखा ए और डी, हाँ है ना, ठीक है, ए और डी में सीधे आ गए हम। खैर सेकंड पढ़ते हैं। करेंटली इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ पोलियो वायरस इन द वर्ल्ड। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, ओनली सोर्स ऑफ पोलियो वायरस होगा, तो सेकंड फेंक दिया इसने। थर्ड भी देख लो, इट इज़ इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस। अगेन इनक्योरेबल है भाई, मर जाएगा बंदा सीधे, क्योर नहीं कर सकते क्या, समझ लो। लग रहा है ना कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम्स, हाँ है ना मेरे भाई। तो बस आंसर ए लगाया मैंने और यही आंसर है। लेकिन मुझे नहीं पता यार वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस क्या होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी नहीं पता होगा, बट क्वेश्चन हो गया और अपने को क्वेश्चन ही करना सीखना था, हाँ है ना। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वायरस, एक होता है नॉर्मल जो पोलियो वायरस होता है और एक होता है वैक्सीन से आने वाला पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे टाइप के पोलियो वायरस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का पोलियो वायरस होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एंड क्योरेबल होता है, ऑब्वियसली बात है क्योरेबल होता है। ठीक है, एंड थोड़ा अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो उसके जो सॉल्यूशन है उसको वहाँ पे रीड कर लीजिएगा। एक्चुअली में एक वाइल्ड से पोलियो वायरस आता है और एक वैक्सीन से पोलियो वायरस आता है, फिर वाइल्ड में भी 2-3 टाइप के पोलियो वायरसेस होते हैं। ठीक है, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा। एंड वाइल्ड में क्या है, जो हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 2 एंड टाइप 3 को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया है, बट टाइप 1 अब भी बचा हुआ है। तो इसीलिए ये जो सेकेंड है वो गलत होएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ये वाला सोर्स नहीं है, एक वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस बचा और एक टाइप 3 पोलियो वायरस भी बचा है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, सॉरी टाइप 1 पोलियो वायरस भी बचा है, क्योंकि 2-3 को हमने इरेडिकेट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी द 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मूवमेंट और आपको सेशन बताना है, कौन सा मूवमेंट का सेशन में लॉन्च हुआ था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट देखो सबको पता है, बॉम्बे एक्सेट्रा का सेशन में लॉन्च हुआ था, राइट। ठीक है, बॉम्बे एक्सेट्रा, ठीक है, बॉम्बे में जो था ग्वालियर टैंक रोड इस टाइप की बात चली थी, मुझे बस इतना पता है। कैलकाटा सेशन तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल गलत है, थर्ड गलत है, तो बस आंसर है या ए या सी में से, और 1 सही हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर में था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके जो फेमस लाहौर सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज एक्सेट्रा को करा गया था, ठीक है, वहाँ पे आपका जो था ये उससे रिलेटेड है, तो सेकंड गलत है। ठीक है, एंड सेकंड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, तो लाहौर सेशन में क्या हुआ था, एक पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज पास। ठीक है, एंड उसमें बताया गया था कि सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक्सेट्रा को बॉयकॉट करना था। ठीक है, इनके एंड अ प्रोग्राम फॉर द सिविल डिसोबीडियंस वॉज टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44th को देखते हैं, राइट। 44th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहा है। क्या बोला है, द डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट इंक्लूड्स अ पर्सन हु ऑब्टेन्स अ गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। नहीं भाई, ये नहीं होता। कंज्यूमर है, आप गए, आपने दुकान पे गए, हाँ भाई मुझे ये दे दो, उसने दे दिया और आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया। अगर आप भी कहीं को बेच रहे हो प्रोफेशनल की तरह, इसका मतलब आप कंज्यूमर कैसे हो, आप तो दुकानदार हो गए ना। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। जैसे यू आर नॉट अ कंज्यूमर तो ये हटाओ ये हटाओ, हाँ है ना। सेकेंड पढ़ो, सेकेंड तो सही होगा क्योंकि दोनों में ही है। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी अंडर विच अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू कंपेंसेट अ कंज्यूमर अगर कोई डिफेक्टिव गुड दे दिया। बिल्कुल भाई, ये तो ट्रू ही है। ठीक है, लाइबिलिटी तो होगी तुम्हारी, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। थर्ड, द एक्ट डज अवे विथ मीडिएशन एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन पार्टी। भाई खुद दिमाग लगाओ, थर्ड स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है। इनफैक्ट अगर मीडिएशन हट गया तो और केसेस पेंडिंग होंगे कोर्ट में, और केसेस पेंडिंग होंगे तो भाई और ज़्यादा फिर आप कह सकते हो टाइम डिले होगा, तारीख पे तारीख होगी, तो ये तो चाहेंगे ना मीडिएशन हो। तो थर्ड गलत है यार। ये आंसर क्या होगा मेरे भाई, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, who are called as the responsivist during the Indian national movement। ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट किसको यहाँ पे बोला जाता था। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल वर लाइक प्रो हिंदू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है,
इन्होंने ये क्या करते थे, दे यूज्ड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका दिल्ली, ठीक है, डी इज द दिल्ली, ठीक है। आपका ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो क्वेश्चन उठता था कि कैसे हम लोग फ्यूचर को आगे जाएं, ठीक है, पॉलिटिकली गवर्नेंस पे पार्ट ले या हम बाहर से ले, ठीक है, तो ये चीज़ आप जब सडन विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो ये सिचुएशन अराइज हुई थी, तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिविस्ट एंड जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट है वो डिवाइड थे, याद रखिए, ठीक है। एक तो पहली बात स्वराजिस्ट, ठीक है, एंड स्वराजिस्ट में देखते नो चेंजर्स, ठीक है, इस टाइप से थे, याद है, इस टाइप का पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड स्वराजिस्ट फर्दर डिवाइड थे रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, ठीक है। स्वराजिस्ट का मानना था कि हम लोग को वी शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज। एंड नो चेंजर्स का मानना था नहीं, वी शुड कंटिन्यू द मूवमेंट, अटैक करते रहो, ठीक है। ये फर्दर रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ही वॉज अ वैष्णव सेंट एंड पोएट रिनोन्ड फॉर हिज डिवोशन टू राम, ठीक है, अभी भी नहीं पता, ठीक है। एंड ऑथर ऑफ द हिंदू एपिक रामचरितमानस, जैसे ही मैंने पढ़ा आंख बंद करके सबको पढ़ता होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिखा है, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज हैव स्टार्टेड रामलीला प्लेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। अब रामचरितमानस का आपको ऑथर पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ये डायरेक्ट है। देखो वेद व्यास तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो रामायण एक्सेट्रा उन्होंने महाभारत उधर काम किया है, ठीक है। वाल्मीकि जी भी नहीं है, ठीक है, और कंबन जी का मुझे पता नहीं था, बट मुझे इतना पता था तुलसीदास जी ने ही आपकी रामचरितमानस लिखी गई है। अभी जीके का सवाल है, याद रखना, ठीक है। वेद व्यास एक्सेट्रा जी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं आपको, ठीक है। सो जो बीसी के ऑथर हैं और कहाँ अकबर अभी कंटेम्प्रेरी लग रहा है, ठीक है, तो वो तुलसीदास जी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट्स वर द अर्लीस्ट टू कम, तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि जी, कम्बम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से कैप कब आए हैं, ठीक है। वेद व्यास जी तो बहुत पुराने थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड 51 को डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस 51। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में आपसे क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ये कलेक्ट नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया वॉज यूज, यस, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पीडी, यानी पीडी से क्या हुआ था, एक डुअल फॉर्म ऑफ वो आ गई थी गवर्नेंस, ठीक है। और डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस मतलब फॉर पॉलिटिकल मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड, हाँ है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब आए थे, ठीक है। तो 1 और 3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड द कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन चाइनीज ट्रेड रिमेन इंटैक्ट, तो देखो यस ये बात सत्य है, क्योंकि याद करो उनकी जो मोनोपोली थी वो 1833 से हट गई थी, याद है, ठीक है, एक्ट से, ठीक है। पहले 1813 से भी हटी, कम हुई, और फिर 1833 से तो बिल्कुल ही उनकी चली गई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ये हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू रायतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। तो रायतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में आपसे पूछा रहा है, नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो आर का याद रखना है, RMS याद रखना, मैं याद रखता हूँ RMS। तो रायतवाड़ी मुंडो ने करा था एंड साउथ में करा था, ठीक है। तो देखते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस इनिशियली इन साउथ एंड साउथ वेस्ट इंडिया, सही जवाब, ठीक है। द सेटलमेंट्स अंडर द सिस्टम वर रिवाइज पीरियोडिकली, यस, कोई फिर परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, टाइम टू टाइम होता था, ठीक है, ठीक है। सर थॉमस मुंड्रो इंट्रोड्यूस्ड इट इन 1820, ये भी सही है, तो आंसर देख लो सी गलत होगा। द टैक्स रेवेन्यू वॉज पेड बाय द पेजेंट टू अ स्टेट थ्रू एन इंटरमीडिएरी, नहीं भाई, डायरेक्टली पेजेंट यूज टू गो टू द स्टेट, बीच के इंटरमीडिएरी को हटा लिया गया था, वो तो आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्सेट्रा में, जमींदारी एक्सेट्रा में थे। तो सी विल बी द रॉन्ग आंसर, और इस केस में जो हमारा आंसर है वो सी ही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्या कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, देयर वर नो इंटरमीडिएरीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट, उनको जाते थे, ठीक है। और सिस्टम को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो साउथ में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड लेटर ऑन इसको नॉर्थ ईस्ट में, कूर्ग, आसाम, फिर उसके बाद पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे करा गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड रायत का मतलब ही होता है सीधा पेजेंट, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी द 50th क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, ठीक है। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
इट प्रोवाइड्स दैट डिफरेंट फ्लोर वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। अब भाई ये तो यार जनरल स्टेटमेंट नहीं लग रहा वही, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो वन इज राइट, ठीक है। द इट प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल वर्किंग डे विल बी एंटाइटल्ड टू एन ओवरटाइम वेज विच मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। अब मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रहा, ट्वाइस में ओवर टाइम वर्क करवा रहे हैं, तो फेंकने वाली बात लग रही है। तो मैंने सेकंड को एलिमिनेट किया और आंसर लगा दिया ए फॉर आगरा, ठीक है। बट ये आंसर गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। थर्ड पढ़ो, द वेज पीरियड विल बी फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज ईदर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली, ठीक है। अब वेजेस विल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, बट वेज पीरियड जो है वो एम्प्लॉयर ही फिक्स करेगा, यानी थर्ड गलत है। थर्ड गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। प्लीज रिमेंबर दिस। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को जो आपको पता होना चाहिए। क्या है कि पहली बात, फ्लोर वेज कौन फिक्स करेगा? सो अकॉर्डिंग टू द कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स अ फ्लोर वेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इट इज डन एंड यस, उससे बिफोर फिक्सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्टेन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड में कंसल्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, बट फ्लोर वेज किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दिस मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम में क्या है? द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड इन केस एम्प्लॉय वर्क इन एक्सेस तो दे विल बी एंटाइटेड टू ओवर टाइम विच मस्ट बी एट लीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। ट्वाइस मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और ये पढ़ो, जो पेमेंट ऑफ वेजेस किस तरीके से हो सकता है? कॉइन, करेंसी, चेक, क्रेडिट, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा, ठीक है। एंड द वेज पीरियड विल बी फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर, कि कैसे वेजेस देनी है। हम उन्हें डेली देना चाहेंगे, हम उन्हें वीकली देना चाहेंगे, फोर्टनाइटली या मंथली, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखोगे, ठीक है, देयर इज माय वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उसको हर 15 डे पे सैलरी मिलती है, राइट। तो ये भी अलाउड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मंथली सैलरी मिले, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर है। बहुत सारे लोग डेली भी देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग डेली भी देखते हैं, ठीक है। लाइक माय मदर, शी रन्स अ बिजनेस, ठीक है, उनका खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो उनके यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं, ठीक है, तो उनको वो वीकली सैलरी दे देती है, ठीक है। किसी को चाहिए, ठीक है, तो माय मदर हैज सेड कि भाई जिसको मंथली लेना मंथली ले सकता है, जिसको अगर लेटर से आपकी 4000 सैलरी है तो आप हर मंथ ले सकते हैं 4000, या फिर आप हर वीक हमसे कह दो कि मैम 1000 रुपीज़ हमको दे सकते हैं, तो ये भी तरीका होता है, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर, यानी माय मदर, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। एंड ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है 50 सेकंड में, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट पढ़ो, इट रिकग्नाइज द राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एंड डज अवे विद द नीड ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नहीं भाई, ये बात तो सही है, आपको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई है, बट डीएम का जब तक थप्पा नहीं लगेगा तब तक ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डीएम ही सर्टिफाई करेगा। तो 1 आपका रॉन्ग है, 1 जैसे ही रॉन्ग है, आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। और देख लो भाई, अगर सर्टिफिकेशन नहीं होगा, लॉजिक लगाओ, तब तो हर कोई बंदा बोलेगा यार मैं भी ट्रांसजेंडर हूँ और रिजर्वेशन ले लेगा, हाँ है ना, ठीक है। यू हैव टू वेरीफाई ना। आप ओबीसी बोलते हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, ईडब्ल्यूएस बोलते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, हाँ है ना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। और देख लो सेकंड भी गलत होगा, इट ऑफर्स रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर अंडर द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रिजर्वेशन दो, बट जो बिल आया ट्रांसजेंडर बिल, इसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं की गई है। एंड थर्ड देख लो कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया जाएगा विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज चेयरमैन, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट 53 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्टल सर्वाइवल अलायंस, ठीक है। अब इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडो पैसिफिक रिम कंट्रीज टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स। अब इंडो पैसिफिक रिम कंट्रीज तो बहुत सारी कंट्रीज हो गई, हाँ है ना, ठीक है। पूरी आपके इंडो पैसिफिक के अंदर जो आपके अर्जेंटीना, बहुत सारी कंट्रीज हो गई यार, तो ये थोड़ा सा फेक रहे हैं। तो इसे तो बोल बच्चन, इंडो पैसिफिक का मैंने तो नहीं सुना है, ठीक है। एंड इट रिसेंटली लॉन्च द कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग अ टर्टल डेटाबेस, तो ये देखो सही है, कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च करी है, तो ये बीक है। तो ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ IUCN, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ IUCN, ठीक है, IUCN का है इनिशिएटिव। एंड इसमें जो टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज है उनका मैनेजमेंट किया जाएगा फ्रेश वाटर में, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विद रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बिहार बाय वॉरेन हेस्टिंग। अब मैंने यहाँ रखा है PC, ठीक है।
पी सी से है, इट इज़ नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, इट इज़ सी। अब सी से गवर्नर जनरल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये सी से किसी का था, ठीक है, तो मैंने तो वन हटाया, मैंने वन हटाया, मुझे इतना पता है ये सी का है, ठीक है। बट फिर मैंने जब देखा तो मुझे ध्यान आ गया, यस कॉर्नवालिस लेके आया था। देखा, कभी कभी मिमोनिक देखा ऐसी आपकी मदद करते हैं, यू डोंट नो व्हाट इट इज़ बट यू नो ये नहीं है, मुझे इतना पता है वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, तो मैंने फर्स्ट हटा दिया, ठीक है। अब सेकंड सही है, द जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द होल लैंड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड द लाइट्स नहीं है भाई, ये राइट्स है, राइट्स ऑफ द जमींदार्स वर हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपने सही टाइम पे पैसा नहीं भरा तो क्या कर दिया जाएगा, आपका ज़मींदारी छीन के किसको दे दी जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। उनका सिर्फ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड उसके बाद आप अगर सही टाइम पे नहीं पे करोगे, ठीक है, तो आपकी क्या कर दी जाएगी, आपकी जो ओनरशिप है वो हेरिडिटरी ट्रांसफरेबल एक्सेट्रा कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड इसमें क्या था, अगर 11 शेयर मिलेगा तो 1 शेयर ज़मींदार का होगा 1/11 एंड 10/11 आपको कंपनी को देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये कहाँ किया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बीबीओ, बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी, इस जगह में स्टार्ट किया गया था इन 1793। पीसी मैंने ऐसे आ रखा है पीसी, ठीक है, कॉर्नवालिस लेके आया था, ठीक है। और आर का मैंने बताया था आरएमएस, ठीक है, रायतवाड़ी, मुनरो एंड साउथ में लेके आया था, ठीक है। बस देखो ऐसे याद करना है भाई, मैंने पूरी हिस्ट्री मेरे भाई ऐसे याद करी है, तो मुझसे पूछ लोगे ना थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन तो मैं बस कर दूंगा क्वेश्चन, समझो। और इतना ही लॉजिक है, क्योंकि भाई बार बार कितना भी रट लो यार, हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, ठीक है। तो और मुझसे स्टूडेंट पूछते भी है सर याद नहीं हो रहा, मेरे भाई मेमोनिक बनाओ, बार बार रिवाइज करो, तुम्हें याद होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कौन कौन इससे एसोसिएटेड है, तो मेरे भाई ये तब बनी गई थी जब आपका लड़ाई हो गई थी, ठीक है, मुझे तब पता है ये लड़ाई हो गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, डोमिनियन स्टेटस के बाद जब इनको लगा कि यार ये हमें तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इन्होंने अलग से लीग बना ली अपनी, ठीक है। ये आगे हो गए थे, ठीक है। इन्होंने 1928 के पूर्ण स्वराज, वो जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी तब कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गए थे, आई नो। एंड महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो 1 गलत, 2 3 सही है, सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, ठीक है, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड लेफ्ट विंग के ये लोग थे, ठीक है। एंड इन्होंने 1930s के अंदर ये लीग बना ली थी, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। एंड इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, एस अय्यर, एस अय्यर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस लीग, ठीक है, ओके। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेट अस डिस्कस 57। In the 19th century, which of the following economic policies of British led to collapse of Indian handicraft? Indian handicraft क्यों collapse कर गया, ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से जब गुड्स जाते थे तो वहाँ खूब ड्यूटीज लग जाती थी, तो वहाँ बिकता नहीं था, ट्रू। सेकंड, इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन, बिल्कुल भाई, वहाँ से खूब सारी जब आता था बहुत चीप होता था, यहाँ को इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, ट्रू सही है। थर्ड, एब्सेंस ऑफ पेट्रनेज फॉर इंडियन आर्टिसंस, तो यस हमारे यहाँ कोई पेट्रनेज, इस सब की बहुत ज़्यादा कमी थी, इंग्लिश के लोग इंडियन जो पेट्रन थे, इंडियन जो आर्टिस्ट थे उनको कोई पेट्रन नहीं देते थे, कोई पैसा स्पॉन्सर नहीं करते थे, तो उसकी वजह से भी वो लोग बेचारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ऑल आर राइट, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। इजी सवाल था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, देखते हैं। इट वॉज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ अ रॉयल चार्टर टू एक्सक्लूसिवली ट्रेड विद द ईस्ट, सही जवाब है, रॉयल चार्टर लेके आए थे। फिर उसके बाद जहांगीर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू ग्रांट अ फरमान टू ईसी, यस जहांगीर के टाइम में ही कैप्टन हॉकिंस एक्सेट्रा आए थे, याद होगा, ठीक है। एंड द कंपनी ओपन जस्ट फर्स्ट फैक्ट्री एट हुगली, ठीक है। अब भाई हुगली आपका इधर है ईस्टर्न साइड, मेरे भाई मुझे इतना पता है वेस्ट में कहीं सूरत में कहीं ओपन हुई थी इनकी कंपनी, ठीक है, तो सी गलत है, ठीक है। और डी देख लो, इट ओपन न्यू मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर, तो ये ऐसे सही है, तो आंसर क्या होगा, डी, सी फॉर कैलकाटा, सूरत में आई थी, ये चीज़ ध्यान रखना, इट वॉज इन सूरत एंड नॉट इन, आप कह सकते हो हुगली, ठीक है। आपका 1608 में ये हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड 1613 में जहांगीर ने क्या करा था, फरमान परमिटिंग इंग्लिश टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री परमानेंटली एट सूरत, ठीक है, ये ध्यान। नेक्स्ट पढ़ते हैं 58 विद रेफरेंस टू लाइकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब लाइकन्स का याद रखना, मैंने ट्रिक बनाई है, लाइकन्स इक्वल टू LAF, लैफ, एल्गी प्लस फंगाई, ठीक है। लाइकन्स किससे मिलकर बनते हैं, एल्गी प्लस फंगाई, ये ध्यान रखना। पढ़ो, लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ,
अभी बताया मैंने एल्गी प्लस फंगाई, यानी फर्स्ट गलत, तो मैं बाकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, मेरा आंसर होगा ए फॉर आगरा। हाँ है ना। एंड देख लो, दे कैन बी यूज एज अ बायो इंडिकेटर्स, यस बिल्कुल सही बात है, बायो इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड इंडियाज फर्स्ट लाइकन पार्क वॉज रिसेंटली ओपन इन वेस्टर्न घाट, गलत जवाब है। देखा, ये ट्रिक मैंने कब बनाई थी, अपने टाइम में ट्रिक बनाई थी, मुझे आज भी याद है, लाइकन इक्वल टू एल्गे प्लस फंगी, बस बाकी कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है, तो मेरे भाई ये हमारे स्टेट में हुआ है, उत्तराखंड में म्योनसारी, ठीक है, म्योनसारी जगह है, ठीक है, पिथौरागढ़ में, तो आप आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, वहाँ पे ये इसका फर्स्ट लाइकन पार्क खुला है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 58 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भाई किसके लिए दी गई थी, सबको पता है भाई, ये एजुकेशन के लिए दी गई थी, कि टॉप एजुकेशन कुछ लोग को पढ़ाओ एंड वो नीचे क्या कर देंगे, एजुकेशन को नीचे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इट वॉज रिगार्डिंग एजुकेशन, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर रिपन रेजोल्यूशन ऑफ 1882, आपको बताया था मैंने, रिपन रेजोल्यूशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, रिपन फादर, दर, आर ऑफ वॉट, फादर ऑफ वॉट, फादर ऑफ पंचायती राज, लोकल बॉडी, तो देख लो, ठीक है। तो ए सही जवाब हो जाएगा। देखा, पिछले से अपना जो पॉलिटी का टेस्ट का क्वेश्चन था वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लेबर कंडीशन गलत, शिफ्टिंग कैपिटल गलत जवाब, स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग गलत जवाब, ठीक है। हाँ है ना, देख रहे हो, तो ये हमने 63 भी कर लिया।